हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, अगर आप रसायन विज्ञान का पेपर देने वाले हो, केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हो, केमिस्ट्री के पेपर में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा मेरे प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल इस केमिस्ट्री के पेपर को पास कैसे करोगे। लास्ट वीडियो बना रहा हूं, इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगी। ये लास्ट वीडियो की केमिस्ट्री में आप मेरे प्यारे बच्चों 70 में कैसे मेरे प्यारे बच्चों कम से कम मेरे प्यारे बच्चों 50 से 55 नंबर लाओगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग 70 में 70 नंबर लाओगे, कोई ला नहीं सकता एक दिन में पढ़कर। लेकिन मेरे प्यार बच्चों, मेरे ट्रिक की मदद से आप कम से कम 50 से 55 नंबर लाके पास हो सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों को टॉपर नहीं बनना। इस वीडियो को देखकर जाइए मेरे प्यार बच्चों। बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का, इतने रिएक्शंस होते हैं कि आप कर ही नहीं पाओगे। लेकिन मेरे पास हर एक क्वेश्चन के पास ट्रिक है। उस ट्रिक की मदद से मेरे प्यार बच्चों बिल्कुल आप 50 से 55 नंबर बिल्कुल आसानी से ला सकते हो। कुछ करने की जरूरत नहीं, इस वीडियो को देखिए और जाके एग्जाम हॉल में बैठ जाइए। जो ट्रिक बताऊंगा सेम उसी को प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, उसी तरह सारे क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा और आपको 50 से 55 नंबर बिल्कुल फ्री में मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अनुक्रमांक नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। मेरे पास ये पेपर है 347 FZ का, और मैं आपको बताना चाहूंगा, दावा करता हूं मैं आप लोगों से कि 50 से 55 नंबर ला दूंगा। 100% दिलवा दूंगा आपको, इस बात की गारंटी है। यहाँ पे निर्देश दिया गया, निर्देश में पढ़ूंगा नहीं, निर्देश इतना समय हमारे पास नहीं है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि आपके इस पेपर में 6 बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। पहले 6 बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न का कोई आपको ट्रिक नहीं बता सकता है। कोई आपको ट्रिक मेरे प्यार जो बहुविकल्पीय प्रश्न को नहीं बता सकता है। लेकिन इस पेपर में जो मैंने क्वेश्चन लिया है बहुविकल्पीय का, तो 6 नंबर में 3 नंबर आपके फिक्स है। 3 क्वेश्चन जरूर से जरूर 100% आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। 3 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। तो अगर ऑब्जेक्टिव में 3 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो आपको बहुत बढ़िया है। बाकी मैं सब्जेक्टिव का पूरा ट्रिक बताऊंगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव का कोई ट्रिक होता नहीं है। लेकिन इसलिए मैं आप लोगों को 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूं, उससे आपके 3 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। 3 नंबर तो आपको मिल जाएंगे। जैसे देखिए, अगर आपको प्रश्न उत्तर पहले का क करना है तो आपको एक काम करना है कि यहाँ पे आप लोगों को हेडिंग डालना पड़ेगा कि प्रश्न उत्तर संख्या पहले का क। तो यहाँ सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे प्रश्न उत्तर, इसके बाद यहाँ लिखेंगे संख्या। हेडिंग बिल्कुल सही से ही आपको डालना है, प्रश्न उत्तर संख्या पहले का क। इसके बाद स्केल की सहायता से नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। देखिए क वाला क्या प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। क वाला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि 5 ग्राम NaOH 450 ml विलियन में घुला हुआ है। तो विलियन की मोलरता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है। तो 5 ग्राम NaOH 450 ml विलियन में अगर घुला है तो विलियन की मोलरता ज्ञात करना है। अब यहाँ पे आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप मोलरता का फार्मूला लिखिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहा है। ठीक है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहा है। मोलरता बराबर फार्मूला क्या होता है पहले ये लिखोगे। तो मोलरता बराबर जो फार्मूला होता है, कैपिटल मोलरता को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। कैपिटल एम बराबर फार्मूला जो होता है वो होता है स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 और बटे में कैपिटल एम डैश इंटू वी। अब वी होना चाहिए ml में मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यह फार्मूला होता है, इसको आप कोष्टक में कर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर का ध्यान यहाँ पे आप आकृष्ट करा पाओ। ठीक है, यह हो गया मेरे प्यारे बच्चों मोलरता का फार्मूला। अब जो जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू का जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मैं पेपर दिखाता हूँ। तो 5 ग्राम जो दिया है वो स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू है। तो स्मॉल डब्ल्यू की जब हम लोग लिखेंगे 5 और गुणे 1000, तो आप लोगों का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और बटे में देखिए एम डैश, एम मतलब होता है मेरे प्यार जो अणु भार। अगर हम एम का अणु भार निकालें, देखिए अगर हम यहाँ पे अणु भार किसका निकालेंगे, NaOH का, यहाँ पे साइड लिख दीजिएगा अणु भार। अणु भार किसका निकालेंगे, NaOH का। अगर NaOH का अणु भार निकालेंगे, ठीक है, तो सोडियम की कितना होता है मेरे प्यार 23, ऑक्सीजन कितना होता है 16, हाइड्रोजन की कितना होता है 1। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपका 40। मतलब NaOH का अनुपात 40 आ रहा है। तो एम डैश की जगह हम लिखेंगे 40 और गुणे में वी। वी का वैल्यू कितना दिया है 450 ml। बोला था ना यहाँ पे 450 ml विलियन में। तो वी का वैल्यू दिया है 450 ml। अब इसको कटाइए मेरे प्यार चो, 1 0 से 1 0 यह कट गया, फिर 1 0 से 1 0 यह कट गया, 5 से कटेगा 5 9 45, ये हो जाएगा 2 5 10 और 2 दूनी के 4, कट गया। ऊपर बच गया मेरे प्यारों 5 और नीचे बच गया 9 दूनी के 18। जब इसको हल करोगे मेरे प्यारों तो आ जाएगा 0.278 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये आ गया मेरे प्यारों आंसर बिल्कुल।
तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे इसको, तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है मेरे प्यार बच्चों, तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही हो रहा है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दोगे चौथा वाला ऑप्शन, ऐसा लिख देना है कि चौथा ऑप्शन सही हो रहा है 0.278 मोल, ठीक है, लीटर इनवर्स। यह हो जाएगा इसका ऑप्शन पहला सही, ठीक है, मतलब चौथा सही हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को मेरे प्यार से ये प्रश्न बन रहा है आपके एग्जाम में, ऐसे करना। बाकी आगे मैं ट्रिक आपको बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव को कोई ट्रिक नहीं होता, इसलिए मैं ये चीजें आपको करा रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ख वाला प्रश्न क्या है। देखिए ये प्रश्न उत्तर पहले का ख हो गया ना, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। प्रश्न उत्तर पहले का ख है तो आप डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या, पहले का ख है तो आप लिखोगे पहले का ख, और यहाँ पे अंडरलाइन कर देना। क्या है उसको देखते हैं। कह रहा है कि संकुल, ठीक है, K3CO, C2O4 होल थ्राइस में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है। अब यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या पूछा है, ठीक है, इसमें तो कोबाल्ट की जो मेरे प्यार जो दिख रहा है, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे तीसरा वाला सही है, तो आप लिख देना तीसरा वाला। कितना होगा, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे लिख भी दीजिएगा इस तरह कि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगा इस तरह। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यार जो ग वाला करना है, तो आप लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या पहले का ग, तो पहले का ग इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। ग वाला प्रश्न क्या है उसको देखिए। ग वाला प्रश्न है कि ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं। किसमें परिवर्तनीय अवस्थाएं नहीं पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों, परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं किसमें नहीं पाई जाती हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो स्कैंडियम में, मतलब प्यारे बच्चों पहले वाला स्कैंडियम में, तो आप लिखोगे यहाँ पे पहला स्कैंडियम मतलब SC, ये हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है। चलिए इसके बाद अगली हेडिंग रहेगी प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या पहले का घ, पहले का घ क्या है उसको देखेंगे। पहले का घ वाला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों इसमें बोला है कि यौगिक जिसमें क्षारकीय प्राबल्य सबसे अधिक है, किसमें क्षारकीय प्राबल्य सबसे अधिक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यह हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों CH3 होल थ्राइस एंड में, मतलब टर्शियरी एमीन में, ठीक है। तीसरा वाला जो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे लिखोगे यहाँ पे तीसरा। 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बस आप लोग याद कर लो, इसमें से 3 आपके बिल्कुल क्या है मेरे प्यारे बच्चों फिक्स है। तो क्या हो जाएगा CH3 होल थ्राइस C और N, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 प्रश्न और इसमें बचे हैं। प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या पहले का अड़, तो प्रश्न उत्तर संख्या पहले का अड़ है, इसको देखेंगे क्या पूछा हुआ है। दिया है कि यौगिक जो डाइसैकराइड नहीं है। अब इसमें से डाइसैकराइड कौन से यौगिक नहीं मेरे प्यार जो, वह है आपके सेलुलोस। क्या है, सेलुलोस। दूसरा सही है, तो आप लिखोगे दूसरा, यहाँ पे सेलुलोस लिखोगे, सेलुलोस ऐसे, सही है। एक प्रश्न और बचा है, लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या पहले का च, लास्ट है मेरे प्यार बच्चों। 6 विकल्प आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। च वाला क्या है मेरे प्यार बच्चों, कि निम्नलिखित में से कौन से यौगिक की पहचान टालेन अभिकर्मक से होता है, ठीक है। टालेन अभिकर्मक से होता है मेरे प्यार बच्चों एल्डिहाइड का, ठीक है, एल्डिहाइड का पहचान होता है, मतलब दूसरा वाला सही है, तो आप लिखोगे दूसरा वाला। एल्डिहाइड है तो लिखोगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अब मेरे प्यारे बच्चों जो आपको बता रहा हूं सुनिए। अब 6 मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया, 6 वो आपके बिल्कुल तैयार होने चाहिए। 6 में से 3 आपके एग्जाम में बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए इसके बाद है दूसरा वाला। देखिए ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। दूसरा का क वाला भी आपके एग्जाम में मेरे प्यार से बनने वाला है। जो प्रश्न बनने वाला उसको मैं सही सही बता देता हूं। जो प्रश्न नहीं बनेंगे मेरे प्यार बच्चों, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसका मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। जो एकदम कंफर्म है 100% के आने ही वाले हैं, तो उसको मैं सही सही आंसर बता देता हूं। एक नजर भी देख लोगे तो आप लिख दोगे। जैसे दूसरे का क वाला है कि 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 को 450 ग्राम जल में मिलाया गया है, तो निम्नलिखित की गणना करना है। पहला विलियन की मात्रा में अनुमान, दूसरा
एवं विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न उत्तर दूसरे का क है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग बनाओगे प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का क। लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का क है, तो आप लिखोगे दूसरे का क। प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का क। पहला मेरे प्यार जो क्या ज्ञात करना था, दो पार्ट था ना। पहला ज्ञात करना था विलयन के हिमांक में अवनमन। तो पहला पार्ट हम हल करने जा रहे हैं, विलयन के हिमांक में अवनमन। विलयन के हिमांक में अवनमन ज्ञात करने वाले हैं। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन कहा था कि 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 को 450 ग्राम जल में मिलाया जाता है, तो गणना करना है। अब मेरे प्यार जो देखिए दिया है, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि दिया है, लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है, अब देखिए यहाँ पे मेरे प्यारो जो स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया है, 30 ग्राम। ठीक है, इसके बाद कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया है, 450 ग्राम। एम में घोलना था तो 450 ग्राम लिख देंगे। इसके बाद एम निकालेंगे अणु भार। अणु भार किसका है, C2H6O2 का अणु भार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इस कार्बन का 12 दूनी के 24 और यह हाइड्रोजन 6 है और यहाँ पे 16 दूनी के 32। जोड़ोगे तो मेरे प्यार जो कितना आ जाएगा, इसका एम बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे आपके 4 2 6 62 आ जाएगा। एम का वैल्यू कितना गया मेरे प्यार जो 62 आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, के एफ का वैल्यू बहुत लोग नहीं मालूम होता है। के एफ का वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए 1.86 होता है। ठीक है, ये हिमांक होता है। के एफ का वैल्यू 1.86 होता है। अब मेरे प्यार बच्चों यहाँ से देखिए हमें वैल्यू किसका चाहिए, डेल्टा टी एफ की। क्योंकि हमको यही पूछा है, हिमांक में ऑन वन पूछा है, तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, के एफ इंटू कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे में कैपिटल एम अणु भार कैपिटल डब्ल्यू। इसके बाद बस इतना ही होता है। ठीक है, ये होता है फार्मूला, इसी फार्मूले पर रखना है। चलिए रखते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा, के एफ का वैल्यू कितना था 1.86, स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू कितना है 30 ग्राम और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1000 बटे में एम अणु भार कितना है 62 और कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू कितना है मेरे प्यारों यहाँ पे 450 ग्राम। तो यहाँ पे 450 ग्राम हो जाएगा। जब इसको मेरे प्यारों आप काटोगे तो डेल्टा टी एफ बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारों, जब इसको काटोगे तो आ जाएगा 2 केल्विन। डायरेक्ट में लिख देता हूँ 2 केल्विन मेरे प्यारों, इसका क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ का वैल्यू आ जाएगा। लो भाई पहला पार्ट यहाँ पे हल हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा पार्ट हल करना है। दूसरा दो पार्ट बोला था ना इसमें, तो हिमांक में अवनमन तो हमने ज्ञात कर दिया, अब विलयन का हिमांक ज्ञात करना है। दूसरा पार्ट ज्ञात करना, तो यहाँ पे लिखोगे दूसरा पार्ट विलयन का हिमांक, तो यहाँ पे हेडिंग डालोगे विलयन का हिमांक। ठीक है, ये हो गया विलयन का हिमांक, हेडिंग आपने बना लिया। अब देखिए विलयन का हिमांक कैसे ज्ञात करोगे मेरे प्यारे बच्चों, उसको देखिए। तो विलयन का हिमांक, अब मेरे प्यारे शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आप लिखोगे शुद्ध जल का हिमांक बराबर, ये वैल्यू तो आपको मालूम ही होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, टी एफ का वैल्यू, शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है मेरे प्यार बच्चों, तो ये होता है आपका 273.15 केल्विन। ठीक है, और यहाँ पे विलयन का हिमांक पूछा है, तो अगर विलयन का हिमांक अगर आपको ज्ञात करना हो तो क्या कैसे निकलेगा वो देखिए। तो विलयन का अगर हिमांक आपको ज्ञात करना है, तो विलयन का हिमांक बराबर होता है मेरे प्यार बच्चों टीएफ, मतलब शुद्ध जल का हिमांक में से अगर हम डेल्टा टीएफ घटा देते हैं मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, हिमांक में अवनमन, तो आपका विलयन का हिमांक मालूम चल जाएगा। तो टीएफ का वैल्यू कितना है 273.15। अमान डेल्टा टीएफ अभी जस्ट हमने निकाला है कितना 2 केल्विन आया था। ठीक है, जब घटा दोगे मेरे प्यार बच्चों तो यह आ जाएगा 271.15 केल्विन। ठीक है, किसका, डेल्टा टीएफ का वैल्यू आ गया मेरे प्यार बच्चों। ये हो गया मेरे प्यार बच्चों फाइनल आंसर। तो दोनों वैल्यू हमने यहाँ पे आप लोगों को ज्ञात करके दिखा दिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थे और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यार बच्चों दूसरा का ख, ये तो 100% आपके एग्जाम में बन रहे हैं, इसको कौन रोकेगा। ये तो 100% आपके एग्जाम में बन रहे हैं मेरे प्यार बच्चों। जाइए बैठिए एग्जाम हॉल में, तुरंत आपको देखने को मिलेगा कि मोल अंश किसे कहते हैं, मोललता किसे कहते हैं। ये दोनों टॉपिक बन रहे हैं आपके एग्जाम में मेरे प्यार बच्चों। देखिए दूसरे का ख है, तो ये आपके बन रहे हैं। देखिए कैसे लिखोगे, तो लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या
प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे का ख है तो आप लिखोगे दूसरे का ख। ठीक है, यह बन रहा है मेरे पास। जो पहला मूल अंश क्या होता है, तो आप हेडिंग डालोगे मोल अंश। याद कर लो, ये आपके एग्जाम में मेरे प्यार जो बन रहा है, दोनों टॉपिक मोल अंश मोललता। ठीक है, तो मोल अंश किसे कहते हैं मेरे प्यार बच्चों, कैसे लिखोगे, लिखोगे 1 बिलियन में। आपको भी याद होगा कि 1 बिलियन में, याद कर लीजिए अभी जस्ट मेरे प्यार बच्चों, 1 बिलियन में किसी घटक के, किसी घटक के, 1 बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या तथा बिलियन में, तथा बिलियन में उपस्थित, तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, संख्या के अनुपात को उस घटक का, उस घटक का मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। देखिए कभी कभी मोल प्रभाज पूछ लेता है, मोल प्रभाज कहे या मोल अंश कहे, दोनों बात एक ही है। मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं, कहते हैं। इसका आप फार्मूला भी लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि घटक का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, लिखेंगे घटक का मोल प्रभाज बराबर, मोल प्रभाज के ये या मोल अंश के ये बराबर क्या होता है मेरे पास जो फार्मूला, तो ये होता है घटक के मोलों की संख्या, घटक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे में क्या होता है, विलियन में, विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। यह होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद हो गया होगा, आपको तुरंत याद हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए दूसरा, इसमें दूसरा था मोललता किसे कहते हैं। देखिए मोललता किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मोललता किसे कहते हैं, लिखोगे विलायक के, ये भी याद कर लो, ये भी आ रहा है आपके एग्जाम में, विलायक के 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का मतलब 1 किलोग्राम, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 किलोग्राम। तो विलायक के 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम में घुलित, लिखोगे घुलित विलय के, घुलित विलय के मोलों की संख्या, घुलित विलय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को विलयन की, विलयन की मोललता कहा जाता है, विलयन की मोललता कहा जाता है, याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए मोललता बराबर फार्मूला क्या होता है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मोललता बराबर अगर फार्मूला कोई पूछे आपको लिखना ही है, मोललता बराबर विलय के मोल, विलय के मोल और बटे में क्या होता है मेरे प्यार जो विलायक द्रव्यमान, वो भी किलोग्राम में, विलायक द्रव्यमान वो भी किस में होना चाहिए मेरे प्यार बच्चों, किलोग्राम में होना चाहिए। यह फार्मूला है मेरे प्यार बच्चों। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। अब मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूं, किसी भी क्वेश्चन का, कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसका ट्रिक क्या है मेरे प्यार बच्चों, कैसे आप उसको सॉल्व करोगे। और जाइए आप आराम से 40 से 45% आप लोगों के मार्क्स बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये आपके एग्जाम में आता है। देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 वाला, अब ये पूछता है कि क्या होता है जब, ठीक है, केवल रासायनिक समीकरण लिखने के लिए देता है मेरे प्यारे बच्चों, और 5 देता है। अब इसको कैसे लिखोगे कि 5 नंबर आपको पूरा का पूरा मिले। अब यहाँ पे 5 दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। एक ट्रिक बताऊंगा, पांचों में वही ट्रिक अप्लाई कर देना, आपको नंबर दे दिया जाएगा। देखो आपको कुछ आता नहीं है, इसमें पहला बोला है कि एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा। अब एथिल ब्रोमाइड और सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, आपको तो मालूम है नहीं कि एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है, चाहे सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र क्या होता है। और जब ये आपस में दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या निर्माण करेंगे, ये भी आपको मालूम नहीं है। अब देखिए आप पेपर में जब इधर पलटेंगे तो आपको आईपीएससी नाम लिखने के लिए कोई ना कोई यौगिक आपको यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, अब इन्हीं यौगिकों से आपको बनाना है। जैसे आपको पहला यहाँ पे काम करना था, प्रश्न नंबर 6 का क का पहला,
तो आप सिंपल यहाँ प्रश्न उत्तर संख्या डाल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग आप डालिएगा कि प्रश्न उत्तर संख्या 6 का क, ये प्रश्न उत्तर संख्या आपने डाल दिया। इसका पहला करने वाले हो तो पहला आप डाल लो। ठीक है, पहला आप करने वाले हो। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ से कोई भी एक अभिक्रिया यहाँ पे उठा लेना। जैसे मान लीजिए ये चौथा आप उठा रहे हो। ठीक है, अब इसको आप लिख दीजिएगा यहाँ पे। जब इसको नोट करेंगे तो आप नीली पेन से आप यहाँ पे नोट कीजिए, आपको सब समझाता हूं मैं। यहाँ पे नोट कीजिएगा कि H3C, फिर CH2, फिर यहाँ पे CH, ये हो गया आपका CH3, यहाँ पे हो गया CHO। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा NaBH4। ठीक है, इतना लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आप बराबर देने के बाद इसमें से 5 वाला उठा लीजिए और यह वाला जो संरचना है इसके बाद यहाँ पे बना लीजिए रिएक्शन में। चलिए मैं बना के दिखाता हूं आपको। ये हो जाएगा COOH, ये हो जाएगा आपका COOH, ये हो जाएगा आपका SOCl2, ये हो जाएगा ताप। ये मेरे प्यारों जो पहले का आंसर हो गया यहाँ पे क्या, कंप्लीट। इसी तरह दूसरे का करना होगा तो दूसरा कर लीजिएगा, और दूसरा करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि इनमें से कोई ये वाला उठा लीजिएगा और उसके बराबर करके ये वाला कर दीजिएगा। तीसरा करना होगा तो ये वाला उठा दीजिएगा, इसके बराबर करने के बाद ये कर दीजिएगा। इसी तरह पांचवा करना होगा तो ये वाला कर दीजिएगा, इसके बराबर में इसको कर दीजिएगा। इसी तरह आपको पांचों के पांचों रिएक्शन आपको भर देना है। ठीक है, नहीं आता है तो आप तो यही काम करोगे, छोड़ दोगे तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। इस तरह किए रहोगे तो एग्जामिनर 1 नंबर भी आपको देगा, 1 नंबर नहीं तो आधा नंबर भी तो देगा आपको, तभी भी आपको 3-4 नंबर मिल जाएगा और आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गया। चलिए अब अगला ट्रिक देखिए। अब अगला ट्रिक इनका है। अगर यह आपको प्रश्न में आ जाए कि निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए, ठीक है, ये भी 5 नंबर का आता है। अब इनका IUPAC नाम लिखना है तो अब क्या करोगे, तो अब इनका उल्टा उन पे रख दोगे। ठीक है, जैसा इसका IUPAC नाम लिखना है तो आप क्या करोगे कि इस प्रश्न को आप यहाँ पे नोट करोगे। प्रश्न था मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे कि CH3, फिर CH, फिर इससे CH3 जुड़ा है, फिर CH, फिर इससे OH जुड़ा है, फिर यहाँ पे कार्बन है, फिर CH3 जुड़ा है, फिर CH3 जुड़ा है, फिर CH3। आप इसको पहले नोट कर दोगे। इसका IUPAC नाम लिखना है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा IUPAC नेम। तो IUPAC नेम इसका क्या होगा मेरे प्यार, आपको तो मालूम नहीं है, नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यार, इन्हीं में से आपको कोई ना कोई उठा लेना है। जैसे यहाँ पे एथिल क्लोराइड बोला है, ठीक है, एथिल क्लोराइड। ठीक है, अब एथिल क्लोराइड इसका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा कि हो जाएगा आपका एथिल क्लोराइड। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों यहाँ का पूरा नाम उठा के वहां पे छाप दीजिएगा, ये हो गया आपका एथिल क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों अगर इसका करना होगा आपका कि इसका यूपीएससी नाम बताइए, तो इसका यूपीएससी नाम बताना होगा तो इसमें से आप क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल उठा लीजिए कि इसका क्या कहलाएगा, क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाएगा, उसका नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों तीसरा का अगर यूपीएससी नाम बताना होगा तो उसके बराबर में आप क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरह पांचों का पांचों नाम लिख देंगे तो आपको नंबर मेरे प्यारे बच्चों एग्जामिनर दे ही देगा, पास तो हो ही जाओगे, इस बात की गारंटी मेरा। ठीक है, यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसी तरह यहाँ पे आगे भी जो प्रश्न दिया गया है उसी तरह करना है। निम्नलिखित परिवर्तन केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, उसी तरह जो समीकरण बताया हूं उन्हीं का उठा कर लिख दीजिएगा, पांचों का पांचों यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी वही आपको दिया है रासायनिक समीकरण, तो आपको यही काम करना है। इसमें भी 5 दिया है तो 5 रासायनिक समीकरण वहीं से आप उठाओगे और यहाँ पे आप रिएक्शन को लिख दोगे, आपका कंप्लीट। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ट्रिक मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल होता है उसको मतलब बच्चों को हल करने में इतना ज्यादा दिक्कत होता है कि आपको क्या ही बताया जाए, सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन आज की इस वीडियो देखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप चुटकियों में किसी भी न्यूमेरिकल को कर सकते हो केमिस्ट्री का, बिना पढ़े बिना फार्मूला याद किए, केवल ट्रिक से मेरे प्यारे बच्चों, केवल ट्रिक से, और कभी जिंदगी में नहीं होंगे फेल। 100% गारंटी है कि टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा। मेरे प्यार जो पूरा का पूरा अनुभव शेयर करने वाला हूं, और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री का कोई भी न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है, ताकि एग्जामिनर आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर दे, 1 नंबर नहीं काटे। देखिए अगर फार्मूला भी आपको याद नहीं है ना, तो आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि उस तरीके की मदद से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाओगे। अब मेरे प्यार बच्चों एग्जामिनर आपको नंबर देने पे मजबूर हो जाएगा।
ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। मैं न्यूमेरिकल भी लेकर आया हूं और 2 न्यूमेरिकल आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। 2 ही न्यूमेरिकल में पूरा का पूरा आप लोगों को जितना एल्गोरिथम है सब सिखा दूंगा, जितना भी ट्रिक है सब अप्लाई करके सिखाऊंगा। वही ट्रिक अपनाना है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल का, तो आप उसको कैसे हल करोगे, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए मैं न्यूमेरिकल आप लोगों को दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए ये न्यूमेरिकल है, यहाँ पे लिखा हूं क्लास 12 केमिस्ट्री न्यूमेरिकल। ठीक है, अब देखिए एक न्यूमेरिकल मेरे पास आ गया, ये है न्यूमेरिकल। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। अगर ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ गया और इसको आपको करना है और आपको आता नहीं है कुछ कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, तब कौन सा ट्रिक आप लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों कि इस न्यूमेरिकल को जब हल करोगे तो एग्जाम में 1 नंबर नहीं काट सकता है आपका। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों इन प्रश्नों को आप पहले पढ़ोगे। सबसे पहला जो नियम है, पहले आप पूरे प्रश्न को पढ़िए। बोला है कि 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 200 ml जल में घोला जाता है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे के का वैल्यू दे रखा है और सीएल का भी वैल्यू आपको दे रखा है। अब मेरे प्यारों जो कौन सा ट्रिक लगाओगे अगर ये प्रश्न नहीं आ रहा है आपको, तो सबसे पहले देखिए कैसे आप एग्जाम में हल करोगे मेरे प्यारों बच्चों। सबसे पहले मान लीजिए कि पहला प्रश्न है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रश्न उत्तर संख्या डाल लीजिएगा। एग्जाम में ये तो आपको काम करना ही है। सबसे पहले आपको प्रश्न उत्तर संख्या, कोई भी प्रश्न आप कर रहे हो तो उसका प्रश्न उत्तर संख्या आपको डालना है। तो मान लीजिए आप प्रश्न उत्तर संख्या पहला कर रहे हैं तो आप लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या पहला। और आपके पेपर में कोई भी प्रश्न होगा, मान लीजिए 5वां प्रश्न कर रहे हैं आप, तो प्रश्न उत्तर संख्या आपको 5वां डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आप सुंदर हेडिंग बना के डाल लीजिएगा, प्रश्न उत्तर संख्या पहला। अब देखिए कौन सा ट्रिक आप लगाओगे अगर नहीं आ रहा है तो। यहां पे सबसे पहले मेरे प्यारों जो लिखोगे हल। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, हल लिखोगे। और हल में मेरे प्यारों जो सबसे पहले आप लिखोगे दिया है। सबसे पहले जो जो वैल्यू दिया है पहले आप उसको लिखेंगे। तो यहाँ आपकी पहली हेडिंग क्या रहेगी कि दिया है। ठीक है, ये आपकी पहली हेडिंग होनी चाहिए कि दिया है। अब जो जो दिया है आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों बोला है कि 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 200 ml जल में घोला जाता है। तो 200 ml का जल है, उसमें पोटेशियम क्लोराइड घोला जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो घोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका विलेय। क्या है मेरे प्यार जो विलेय। अब विलेय को हम लोग W से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज मालूम चल हो गया कि W बराबर हमको दिया है मेरे प्यार बच्चों 7.45। W बराबर यहां पे आप लिखोगे कि W बराबर आपको दिया है 7.45। 7.45 दे रखा है। मान लीजिए कि किसी बच्चे को अगर नहीं मालूम रहेगा कि इसका मतलब W होता है, जो घुलता है उसको हम लोग विलेय कहते हैं, विलेय को हम लोग W कहते हैं। किसी बच्चों को नहीं मालूम रहेगा तो वो क्या ट्रिक लगाएगा, तो वो सिंपल लिख सकता है मेरे प्यारे बच्चों कि पोटेशियम क्लोराइड। यहां पे आप लिख सकते हो कि पोटेशियम क्लोराइड। देखिए पूरा का पूरा ट्रिक बता रहा हूं, ऐसा ट्रिक कोई नहीं आपको बताएगा। यहां पे आप हिंदी में लिख दीजिएगा कि पोटेशियम क्लोराइड। और किसी बच्चों को नहीं, देखो दोनों तरीका मैं बता रहा हूं। ठीक है, दोनों तरीका आपको बता रहा हूं, इसका हल करने का भी या नहीं आ रहा है इसका भी। और किसी बच्चों को नहीं मालूम है कि W बराबर ये होता है, तो आप लिख दीजिएगा पोटेशियम क्लोराइड बराबर, पोटेशियम क्लोराइड बराबर लिख दीजिएगा कि 7.45 मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ग्राम यहां पे लिख दीजिएगा, ग्राम यहां पे भी लिख दीजिएगा ग्राम। ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या दिया है, 200 ml जल में घोला जाता है। ठीक है, तो जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है। ठीक है, तो विलायक मतलब V से हम लोग डिनोट करते हैं। विलेय को हम लोग W से, विलायक को V से। तो V बराबर हमको वैल्यू दे रखा है मेरे प्यारों जो कितना 200 ml, तो हम लोग लिखेंगे 200 ml। अगर आपको नहीं मालूम रहेगा तो आप कौन सा ट्रिक लगाओगे, तो आप लिख दीजिएगा मेरे प्यारों जो जल। आप डायरेक्ट यहां पर लिख दीजिएगा जल। जल बराबर दिया है 200 ml। मैं दोनों तरीका बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा दोनों तरीका। तो W बराबर इतना, V बराबर इतना दिया है। जिनको नहीं मालूम है वो लिखेंगे पोटेशियम क्लोराइड बराबर इतना, जल बराबर इतना। क्लियर है, इतना हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब यहां पे K का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, और Cl का वैल्यू भी दे रखा है, पोटेशियम का और क्लोरीन का। ठीक है, तो आप मेरे प्यारे बच्चों आप इसका अणु भार निकाल सकते हो। आप इसका मेरे प्यारे बच्चों KCl, ये जो KCl दिया है KCl, तो KCl का आप निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों अणु भार। क्या निकालोगे, अणु भार निकालोगे, अणु भार। अब अणु भार कैसे निकाला जाता है,
तो अणु भार में मतलब मेरे प्यार बच्चों जिसे हम लोग एम से डिनोट करते हैं, अणु भार को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। तो एम बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, के प्लस सी एल। तो के का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 39, और क्लोरीन का कितना दिया है 35.5। और जब दोनों को आप जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 74.5 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन में इस तरह का दे तो उसका अणु भार आप निकाल दीजिए, जब मोलरता पूछे तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अणु भार निकाल दिया। अब यहाँ पे फार्मूले आपको लगाना है, तो दिया होने के बाद आपको लिखना है प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे यहाँ पे अगली हेडिंग, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या है प्रश्नानुसार कि मोलरता ज्ञात कीजिए, पूछा है कि मोलरता। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको ट्रिक क्या लगाना है, देखिए जिनको फार्मूला मालूम होगा तो वो तो डायरेक्ट भाई फार्मूला लिखेंगे। देखिए जिनको फार्मूला मालूम रहेगा तो फार्मूला लिखेंगे, जिनको नहीं मालूम रहेगा उसके लिए भी ट्रिक बताता हूं, पहले ये देख लीजिए। जिनको मालूम रहेगा मोलरता बराबर तो लिखेंगे कि एम बराबर फार्मूला होता है डब्ल्यू गुणे 1000, डब्ल्यू गुणे 1000 और बटे में एम गुणे वी, और वी किस में होता है, एमएल में होता है। ठीक है, यह ट्रिक होता है, यह फार्मूला होता है मोलरता का, यह फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों मोलरता का। ठीक है, और जिनको नहीं मालूम रहेगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक देखिए, जिनको नहीं मालूम रहेगा तो वो ट्रिक कौन सा लगाएंगे, तो वो कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि डब्ल्यू का वैल्यू उनको मालूम ही है, वी का वैल्यू उनको मालूम ही है, ठीक है, और एम का वैल्यू मालूम है, इसी में संबंध उनको बनाना है। तो वो मोलरता बराबर एम बराबर कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए डब्ल्यू ऊपर है, आपको नहीं मालूम है, तो एम को ऊपर कर दीजिएगा, तो एम गुणे क्या हो जाएगा 1000, और बटे में डब्ल्यू को नीचे कर दीजिएगा, गुणे में वी कर दीजिएगा, या डब्ल्यू को ऊपर कर दीजिएगा, एम को नीचे कर दीजिएगा। जिनको नहीं मालूम है तो वही ना ट्रिक लगाएंगे, कोई ना कोई ट्रिक लगाएंगे यहाँ पे, गुड़ा कुछ ना कुछ, इसको ऊपर करेंगे, इसको नीचे करेंगे, चाहे 1000 को नीचे करेंगे, 1000 को ऊपर करेंगे, यही तो ट्रिक लगाओगे ना। तो ऐसे कोई भी फार्मूला बनाकर आप उसको हल कर दीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का रहेगा तो एग्जामिनर तो 2 नंबर या 3 नंबर तो दे ही देगा आपको। या सही सही लगाना है तो देखिए यह है कि मोलरता बराबर यही फार्मूला होता है। अब यहाँ पे वैल्यू आप रख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, वैल्यू रखेंगे तो देखिए डब्ल्यू, डब्ल्यू का वैल्यू आप देखिए क्या है 7.45, तो डब्ल्यू का वैल्यू क्या रख देंगे 7.45, और गुणे में यह हो जाएगा आपका 1000, और बट्टे में एम, एम का वैल्यू देखिए एम बराबर कितना है 74 कितना है 5, और गुणे वी, वी का वैल्यू देखिए कितना है 200 ml, तो वी बराबर कितना हो जाएगा आपका 200 ml। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको कटा दीजिए, आप कटाओगे तो आप कहोगे 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसे हल करोगे तो आप देखो ये 10 को गुणा करोगे तो यह जो यहाँ पे दशमलव है इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 74.5। ठीक है, और बटे में मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका 74.5 गुणे 2 दिया है। अब देखिए सिंपल एक चीज आपको मालूम चल रहा होगा कि 74.5 से 74.5 कैंसिल, ऊपर 1 बच गया, तो ऊपर 1 और नीचे 2 बच गया, जब इसको हल करोगे तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो मोलरता मतलब एम का जो वैल्यू आया है वो आ गया 0.5। मोलरता किस में होता है, मोल में। ठीक है, यह हो गया मेरे प्यारे बच्चों फाइनल आंसर। ठीक है, तो जिनको मालूम होगा ऐसे हल कर दीजिएगा, जिनको नहीं मालूम होगा कौन सा ट्रिक लगाएंगे, इसी में आपको फार्मूला बनाना है, चाहे इसको ऊपर कीजिए चाहे इसको नीचे कीजिए, क्योंकि आपके पास वैल्यू क्या है, डब्ल्यू का वैल्यू दे रखा है, वी का वैल्यू दे रखा है, एम का वैल्यू, इन्हीं तीनों में से एल्गोरिथम बनाकर आपको ऊपर नीचे करके कोई ना कोई एक सूत्र बना दीजिएगा, उसी पर लिख के आप कर दीजिएगा। 5 में से आपको 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। चलिए देखिए एक पेपर का क्वेश्चन मैं बता देता हूं। देखिए एक पेपर है, ठीक है, और इस पेपर में एक क्वेश्चन दिया हुआ, मान लीजिए कि ग वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, चौथे का ग बोला है कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, और एक प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता इतना से लेकर इतना तक होने में 5 मिनट का समय लगता है, तो प्रारंभिक सांद्रता को इतना में होने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए प्रश्न आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, ठीक है, यह प्रश्न आपको मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल नहीं आ रहा है, और इस प्रश्न को आपको करना है किसी तरह ताकि एग्जामिनर आपको नंबर दे पाए। तो आप कैसे करो, तो देखो चौथा का ग है ना, सिंपल आपको करना क्या है कि प्रश्न उत्तर संख्या आपको डालना है, प्रश्न उत्तर संख्या चौथे का ग, यहां पर डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या चौथे का ग आपको करना है, तो प्रश्न उत्तर संख्या चौथे का ग आप ये बना दोगे हेडिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो हेडिंग आपकी बन गया। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आपको इसको करना है, सबसे पहले लिखोगे आप मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हल। ठीक है, हल में लिखने के बाद आप लिखोगे दिया है। देखिए प्रश्न बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको मैं गलत ही लगाऊंगा, देखिए इसको मैं गलत ही लगाऊंगा, जानबूझकर गलत लगाऊंगा ताकि आप सीख पाओ कि आपको नहीं आ रहा है तो कैसे आप करोगे। तो आप लिखेंगे कि दिया है,
अब क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। बोला है यहाँ पे कि प्रथम कोटि के विक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो पहली बात है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पहले प्रथम कोटि के विक्रिया लिखना होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रथम कोटि के विक्रिया, उसके बारे में कुछ बता दीजिएगा। फिर उसके नीचे न्यूमेरिकल दिया है, क्या है कि प्रथम कोटि विक्रिया से क्या समझते हैं। एक प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता इतना से इतना, तो प्रारंभिक सांद्रता हम लोग यहाँ पर डालेंगे हेडिंग, नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, प्रारंभिक सांद्रता। देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे ताकि एग्जामिनर नंबर दे पाए। तो लिखेंगे हम लोग प्रारंभिक सांद्रता, तो प्रारंभिक सांद्रता बराबर कितना दिया है भाई, तो 0.6 मोल लीटर, ठीक है, 0.6 मोल लीटर, इतना से लेकर दिया है कितना, 0.4 मोल लीटर तक, ठीक है, इतना तक होने में समय लगता है। कितना समय लगता है, ये तो यहाँ पे समय दिया है मेरे प्यारे बच्चों 5 मिनट, तो हम लिखेंगे समय दिया है 5 मिनट। अब देखो हम कुछ किए नहीं है, जो जो दिया है वही हमने नोट किया है। यही बोला है ना कि प्रारंभिक सांद्रता इतना से इतना तक होने में 5 मिनट का समय लगता है, तो हमने समय बराबर 5 मिनट लिख दिया। फिर बोला है प्रारंभिक सांद्रता को इतना में होने में कितना समय लगेगा, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ज्ञात करना है। अगली हेडिंग क्या रहेगी, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो करना है कि प्रारंभिक सांद्रता को, यहां पे लिखेंगे हम लोग प्रारंभिक सांद्रता को, प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल लीटर, मोल लीटर होने में कितना समय लगेगा, होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, यह हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे प्रश्नानुसार। अब देखो हमें कुछ आता नहीं है कि अब क्या करें, हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगे, कौन सा कैलकुलेशन करें कि ताकि यह हल हो पाए, ठीक है। तो आप देखिए अपने दिमाग से आप कुछ ना कुछ इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, आप दिमाग लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 0.6 दिया है ना, तो इसमें से आप घटा दो 0.4 को, यहाँ पे लिख देना मोल लीटर, ठीक है। तो घटाओगे तो आ जाएगा 0.2 मोल लीटर। ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है, ऐसे आपको एक एक स्टेप आपको बढ़ाना है। तो लिख देना इतना मोल लीटर, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखिएगा, आप इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। लिखिएगा कि 0.2 गुणे 0.3 और गुणे 5 मिनट का समय लगता था, तो यहाँ 5 और गुणे 60 को गुणा कर दीजिएगा सेकेंड में बदलने के लिए। तो अब इसे जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी के 6, एक 2 अंक बाद दशमलव लगाना था, 1 और 2 अंक बाद दशमलव लग गया। ये हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों कितना, 6 5 30, 300 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको दशमलव हटाओगे तो ऊपर 6 और नीचे हो जाएगा 300, और यहाँ पे लेके आए हो तो नीचे आप 100 का गुणा कर दो, ठीक है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 3 से घटा दीजिए, 3 दूनी के 6 और 3 कम 3, 100 बार में कट जाएगा। 2 से घटाओगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 50 बार में। तो ऊपर बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 और नीचे कितना बच जाएगा यहाँ पे 100 गुणे 50। जब इससे हल करोगे तो 1 और बटे में ये हो जाएगा 5 और नीचे कितना हो जाएगा 3 जीरो। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/5 गुणे 10 पे पावर 3, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे करना है आप लोगों को। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों ऊपर चल जाइएगा, ऊपर जब जाएंगे मेरे प्यार बच्चों तो ऐसे ऊपर भेज दीजिएगा, ये हो जाएगा 10 पे पावर -3, ठीक है। इतना सेकेंड आप ऐसे लिख दीजिएगा। बस देखिए कुछ नहीं किया हूं, सारा चीज गलत लिखा हूं, बस इतना आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ा देना है। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा ना आप लोगों को, लगातार हर एक पेज को चेक करता रहेगा, तो बहुत तीव्र गति से चेक करता है। जब इसको चेक करेगा ना तो आप इसको पढ़ेगा, ज्ञात करना है प्रश्नानुसार, यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ दे देगा, नंबर दे देगा। उसको डाउट होगा कि नहीं गलत नहीं ना कहीं किया है, तो अगर उसको डाउट भी होगा तो अगर 5 नंबर का प्रश्न है तो 3 नंबर दे ही के जाएगा, 2 नंबर आपको दे ही के जाएगा मेरे प्यारे, इस बात की गारंटी लेता हूं। तो कोई प्रश्न नहीं आ रहा ऐसे आपको करना है। मेन मेरा मुद्दा यह है कि अगर प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, उसके लिए बताया हूं भाई, जिनको आ रहा है वो सही सही लगाएंगे। ये नहीं कमेंट करेंगे कि नहीं सर ये कौन सा ट्रिक आपने बताया है, फालतू ट्रिक है, नंबर काट लेगा एग्जामिनर। अरे भाई छोड़ने से बेहतर है कि आप इतना कर दो, कुछ तो नंबर दे देगा, नहीं ध्यान देगा तो पूरा का पूरा नंबर दे देगा। तो उसके लिए ट्रिक बताया हूं कि जिनको केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं लगाने आता है वो इस प्रकार लगा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर ऐसे ही लगाना है, ठीक है। आपको कोई भी नहीं आता तो यही फार्मूला आपको ऐसे ही करना है।
तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।